वेलकम बैक। आप लोगों के लिए मैं कमाल का वीडियो लेके आया हूं। वी आर गोइंग टू बस्ट सर्टेन मिथ्स। आजकल स्टडी अब्रॉड के नाम पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स इंटरनेट पे बहुत कमाल की मिथ्या फैला रहे हैं एंड दे विल गो फॉरवर्ड टू से एनीथिंग दैट कम्स इनटू देयर माउथ। टुडे वी विल लुक एट अ फ्यू रिएक्शन वीडियोस ऑफ दिस वन लेजेंडरी इंडिविजुअल फ्रॉम अ कंपनी। और ये जो कमाल की बातें करते हैं मैं आज उसको डाइसिफर करूंगा and we'll talk about the accuracy of it versus the myth of it. Myth versus accuracy। देखो जहां पे क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, अगर सही बोल रहे हैं एक्यूरेट बोल रहे हैं तो आई विल बी ओके विद इट। लेकिन कभी कभार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जब आप एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हो और उसमें डिटेल्स नहीं बता पाते। यू नो द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल। सो लेट्स डाइसिफर दैट एंड लेट्स बस्ट द मिथ ऑफ दी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वीडियो। ये एक पॉडकास्ट का क्लिप है एंड आई एम गोना रिएक्ट टू दिस। आई थिंक इट्स अबाउट सम एक्सपीरियंस इन लंदन। लेट्स लुक एट व्हाट इज बीइंग सेड। तो सर लंदन में जब आप पढ़ रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका खुद का वहाँ पे? और मतलब जब आप वहाँ पे पहुँचे थे तो जब भी आपने कहा गाँव से है तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी क्या थी? मतलब लंदन पहुँचने के लिए कितना क्या खर्चा लग जाता है? या एक अमीर अपन ऐसे कहते हैं नॉर्मली कि बड़ा आदमी तो पहुँच जाता है साहब, बड़े सेठों के पैसे लोग तो पहुँच जाएँगे। आम आदमी या मिडिल क्लास व्यक्ति जा सकता है क्या? तो ये ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेरी हमेशा आती रहती है कि कैन द मिडिल क्लास गो एंड स्टडी अब्रॉड। द शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस एंड ऑब्वियसली द आंसर इज एजुकेशन लोन। लेकिन एजुकेशन लोन किनको मिलता है और किसको मिल सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। क्या सबको मिल सकता है? एक बहुत बड़ा मिथ है इसमें कि एवरीबडी कैन गेट एन एजुकेशन लोन। द आंसर इज नो। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए। आपका अगर कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस नहीं है और आप सैलरी नहीं हो और आपके पास कोई इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट नहीं है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट लोन्स। मतलब आप ये समझ लो कि आप फर्जीवाड़े पे लोन पे जाओगे, इतना आसान तो नहीं होने वाला कि आपको एजुकेशन लोन मिल जाए। सर देखिए, जब मैं गया था 2007 में, तब सिचुएशन बहुत अलग हुआ करती थी। हुँ। आज गवर्नमेंट को ले लो आप, बैंकिंग सेक्टर को ले लो, या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को ले लो, हुँ। हर बंदे को अभी इंडिया से, हर कंपनी को, हर कंट्री को इंडिया से टैलेंट की ज़रूरत है। ठीक है। आप भी जगह-जगह देखते हो कि 20,000 एकदम अग्रीड, अग्रीएबल पॉइंट है। थिंग्स हैव चेंज्ड। ये कंपैरिजन कर रहे हैं अपने 2007 का वर्सेस टुडे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। इट्स ट्रू। वैकेंसीज यहाँ खुल गई, 50,000 यहाँ खुल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वैकेंसी का वेट करके नौकरी की तलाश में जर्मनी जाना चाहोगे या यूके जाना चाहोगे, तो आप कभी नहीं पहुँच पाओगे। हुँ। हाँ, दैट्स ऑल्सो अग्रीड। दैट्स अ गुड पॉइंट। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। यू कांट जस्ट वेट। हर बार जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड नहीं निकालेगा। बाय द वे, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो यंग इंडिया यूथ अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इट्स अ वर्क वीजा फॉर यूके। 2 साल के लिए आप जा सकते हो, पर इट्स मैंडेटरी कि वापस आना पड़ेगा 2 साल बाद। उसकी लॉटरी 18 फेब को यूके की गवर्नमेंट निकाल रही है। यू कैन अप्लाई फॉर इट एंड देयर इज अ सिमिलर वेरी कॉन्ग्रुएंट अपॉर्चुनिटी कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड इन जर्मनी। वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ये आप इस तरीके से फुलफिल कर सकते हो कि आज की डेट में मास्टर्स लेवल का जो कोर्स है, कोई हुँ। भी मास्टर्स हो, उस कोर्स के अंदर 100% बैंक लोन दे रहा है आपको सरकारी बैंक, हुँ। और वो भी आपको कोलेटरल फ्री, कोई कोलेटरल की उसमें ओके, पहले मैं ना आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्या बोलूं मैं, एक डिस्टिंक्शन बताता हूँ। देखो, ये जो इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि सरकारी बैंक क्या होता है वर्सेस सरकार का बैंक क्या होता है, इसमें दो डिफरेंस है। सरकार का बैंक आप ये समझोगे कि इट यू नो दैट गिव्स अ परसेप्शन कि भाई आपका अधिकार है कि आपको लोन मिले। सरकार का बैंक नाम की कोई चीज ही नहीं होती। सरकार का कोई बैंक ही नहीं है। सरकारी बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जैसे एसबीआई हो गया। तो ये बैंक्स, ये भी आपको आपका अधिकार है जन्म सिद्ध, इसीलिए आपको लोन नहीं मिलने वाला। ये लोन आपको तब मिलेगा अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, इफ यू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर, अगर आपके पास अच्छे सैलरी है, इफ यू हैव डिसेंट बिजनेस, आईटीआर अच्छी फाइल करते हो, उसके बेसिस पे आपको कोलेटरल फ्री लोन सरकार देती है और गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर भी देती है और नॉर्मली भी देती है। पर ये मान लेना कि जस्ट बिकॉज एवरी सिंगल केस आपको हमेशा लोन मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज नॉट ट्रू। कोई कोलेटरल की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो एक तो ये तरीका है, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट घर से कुछ नहीं लगा। मैं आपको इसका एक रेलेवेंट एग्जांपल देता हूँ। पहली बात, रॉन्ग यू से घर से अच्छा खासा लग सकता है। ये भी एक मैं आपको बता दूं गलत परसेप्शन है कि एजुकेशन लोन लेने के बाद आपको इंटरेस्ट जो है आफ्टर योर एजुकेशन चुकाना पड़ता है। दैट इज नॉट ट्रू। एजुकेशन लोन लेने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट का एजुकेशन लोन सिंपल इंटरेस्ट एवरी मंथ चुकाना पड़ता है, 6 7 8 हज़ार डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट दैट यू टेकन। राइट आफ्टर योर डिग्री आपके पास 2 साल का यूके के अंदर, क्योंकि यहाँ पे यूके की बात हो रही है, मोरिटोरियम पीरियड मिलता है, एक ग्रेस पीरियड मिलता है जहां पे आप अपना लोन चुका सकते हो। देयर इन यू आर गेटिंग चार्ज ऑन सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आफ्टर योर ग्रेस पीरियड यहाँ पे एजुकेशन लोन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और आप डेट ट्रैप पे फंस सकते हो। क्यों? क्योंकि यू गेट चार्ज ऑन अ कंपाउंडिंग रेट, मतलब जितना आपका पेंडिंग है वो भी कंपाउंड रेट से इंटरेस्ट चार्ज होता है। सो एजुकेशन लोन इफ अगर आप प्रॉपर अपना ईएमआई और प्लानिंग नहीं करके चलते, इट कैन बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम। हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट थी जयपुर से ही, ठीक है, उस बच्ची ने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर ली थी ठीक है। और बैंगलोर में जॉब लगी, उसकी करीबन 8 लाख रुपए का उसका पैकेज लगा। उसने 2 साल जॉब करी, 8 के वो 12 लाख तक पहुंच गई। तो मेरे से मिली तो मैंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया में मशीन लर्निंग करो। हुँ, सारा बैंक ने पैसा दिया राहुल जी उसको मशीन लर्निंग में, उसका टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हुआ। कुछ 75% ही थी, ऐसा भी कि 90% चाहिए। हुँ। बैचलर्स में 75 थी, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, मशीन लर्निंग का 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया, तीसरे साल में गूगल पे 3.5 करोड़ का पैकेज। ओके, ये क्या कैसे करियर की जो प्लानिंग है वो हम लैग कर रहे हैं और पैसों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। सो आई मीन आई डोंट नो हाउ टू से दिस, पर ये बहुत बड़े सपने वाली बात है। ये वो वाली बात है कि आपने एक बहुत जनरल स्टेटमेंट दे दिया जिससे इट मे बी अ पर्सनल एनेक्डोट। मुझे नहीं पता कि ये हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि टेस्टिमोनियल में किसी का नाम नहीं दिया गया है, तो आई कांट आउटराइट से दैट दिस इज फॉल्स और ये एकदम गलत झूठ बात है। आई कांट से दैट इवन दो आई डोंट रिमेंबर एनी जयपुर गर्ल गेटिंग अ 3.5 का। मैं जयपुर से हूँ बाय द वे। सो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जयपुर में अगर किसी की गूगल में नौकरी लग जाती है तो सबसे पहले दैनिक भास्कर या किसी भी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे न्यूज आती है कि फलाना घर से निकली बेटी का और खास करके लड़की का 3.5 करोड़ रुपए का गूगल का पैकेज लगा। तो ये जो चीज है ये मैं अटेस्ट नहीं कर सकता। आई एम श्योर ऐसा हुआ होगा एंड आई होप कि ऐसा हो कोई जिसका ऐसा केस हुआ हो। लेकिन ये चीज आउटराइट जनरलाइज कर देना कि आप मशीन लर्निंग में 2 साल जाके 3.5 करोड़ का पैकेज उठा सकते हो, क्योंकि बच्चे क्या है इसको देख के ये बोलेंगे कि अरे हम भी जा सकते हैं, हम भी लोन पे जाते हैं, 3.5 करोड़ का पैकेज उठाते हैं। आई टेल यू व्हाट, द लेबर इंडस्ट्री इन द टेक फील्ड, जो टेक लेबर मार्केट है वो अभी सबसे खराब सिचुएशन पे है। आई लेटेस्ट लिंक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। इन तीनों लेबर मार्केट्स में, टेक्नोलॉजी के लेबर मार्केट में अभी सबसे ज्यादा रिसेशन चल रहा है, मास ले ऑफ चल रहे हैं। आपने सुना होगा इंडिया में अभी इन्फोसिस में बहुत बड़ा ले ऑफ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी हालत ऐसी है, एंड इवन गूगल जिनका एग्जांपल रेफरेंस दिया जा रहा है, दिस सिचुएशन इज एक्सट्रीमली बैड। सो इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन, लोन लेके जा रहे हो तो सोच के जाओ कि क्या आप उस डिसीजन को चुका पाओगे और क्या उस डिसीजन को आप फाइनेंशियली सूटेबल कर पाओगे। लेट्स नॉट लुक एट वन केस, लेट्स लुक एट ऑल केसेस। एक केस से आपकी प्रोबेबिलिटी उस केस पे बनने की इंक्रीज नहीं होती है। यू हैव टू लुक एट मल्टीपल केसेस एंड सी। अगर 100 के 100 बच्चे जा रहे हैं 3.5 करोड़ का पैकेज उठा रहे हैं, आज चले जाओ। पर 100 में से एक जा रहा है, थिंक अबाउट द 99 केसेस, आस्क देम व्हाट हैपेंड, आप लोगों के साथ क्या हुआ। सो इट्स अ बिग बिट ऑफ अ जनरलाइजेशन देयर। इसके साथ इटली के अंदर मैंने जैसे आपको एरोनॉटिकल साइंसेज के कोर्सेज बताए, 2 लाख रुपए फीस है राहुल जी पूरे मास्टर्स के कोर्स की। हुँ, और जो प्रोसेस है उसमें आप 2 लाख रुपए एडिशनल पकड़ लो, 4 लाख रुपए में आपका हो जाएगा। लेकिन उसमें वीज़ा के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आपको 10 लाख की आईटीआर चाहिए। हुँ। तो ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें अलग-अलग तरीके से आप एंटर कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को शार्पन कर सकते हो। बात ये है कि मेरे को एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी नहीं पता कौन सी ये बात कर रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन इटली और रीजनल स्कॉलरशिप्स नाम से काफ़ी यूनिवर्सिटीज होती है इटली के अंदर, क्योंकि इटली में एजुकेशन सब्सिडाइज्ड है। सो यू कैन गेट अवे विद 3000 यूरोज से लेके 4000 यूरोज तक आपको अपनी मास्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, एंड वो भी आपको देने की नीड नहीं पड़ती क्योंकि काफ़ी रीजनल स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। लेकिन इटली में सबसे बड़ा क्राइसिस जो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है, एंड आई विल गिव यू 2 रीजंस फॉर इट, वन एनेक्डोटल, वन ऑब्जेक्टिव। एनेक्डोटल ये है कि
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफर लेटर देने में यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आप इंडिपेंडेंटली अप्लाई करो या किसी एजेंट के थ्रू करो, बहुत इजीली आपका हो जाता है. प्रॉब्लम क्या आती है, जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो वीजा के अंदर आती है. एज ही राइटली पॉइंटेड आउट, वीजा कैन बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम. और अगर आपकी आईटीआर सफिशिएंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट्स प्रॉपर नहीं है, ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होता है, अगर आपका वो नहीं है, यू विल फेस अ ह्यूज प्रॉब्लम गेटिंग इनटू द राइट कॉलेज एंड गेटिंग द वीजा. वीजा ही नहीं हुआ तो फिर आप ऑफर लेटर लेके क्या करोगे. एंड आई नो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन बच्चों का वो इटली जाते हैं, उनका रिजेक्शन हो जाता है, दे कम बैक टू अस, दे आर लाइक नाउ व्हाट डू वी डू. सो मेक योर डिसीजंस केयरफुली. जस्ट बिकॉज यू गॉटन इन टू अ यूनिवर्सिटी डजंट मीन कि आप उस कंट्री में जा रहे हो. वीजा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा और वो किसी एजेंट के हाथ में नहीं है, वो उस कंट्री की एम्बेसी के हाथ में है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट. कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को शार्पन कर सकते हो. बात यह है कि आपकी प्रोफाइल हमें पूरी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी. एक क्लियर नहीं है कि गरीब बच्चा यहाँ जा सकता है, क्योंकि गरीब बच्चा होना अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा होना हमारे लिए पॉजिटिव है. सही बात. तो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हो जाएगा. अमीर हो और थोड़ी मार्क्स में कमजोरी है तो भी हो जाएगा. लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियली भी नहीं है और आप पढ़ाई में भी मार्क्स से बेकार भी हो नहीं. तो नहीं हो पाएगा. सही बात. ये मैं डिसएग्री करता हूँ. हमने काफ़ी ऐसे केसेस देखे भी हैं. अगर आप मेरिटोरियस हो तो ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए. पर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया. बच्चों के 60% आते हैं बैचलर्स में, उसके बाद भी उनका टॉप 150 इंस्टीट्यूशंस में हो जाता है एंड दे कैन गेट एलिजिबल टू गेट इनटू अ स्कॉलरशिप एंड गेट फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जो फाइनेंशियली वीक है और इतने मेरिटोरियस भी नहीं है. तो एक अबव एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चे का भी चांस है टू गेट इनटू दीस कॉलेजेस. सो आई फील दैट दिस इज नॉट द राइट एडवाइस. बच्चे जा सकते हैं अगर आपका बिलो एवरेज भी हो, बट it's always better if you perform well. Meritorious kids will always have an easy way out for financial aid as opposed to, let's say, some other opportunity or some other situation. 3-4 चीजें हैं सर. जैसे एक तो है पैकेज सिस्टम, कि भाई आपने कहा अमर जी मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया जाना है. मैंने कहा ठीक है जी, 30 लाख रुपए जमा करा दो और आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है. आपने मेरे को 30 लाख रुपए दे दिए और अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो मैं 1 लाख रुपए काटूंगा, बाकी पूरा रिफंड कर दूंगा. तो ये पैकेज सिस्टम चलता है हरियाणा, पंजाब, गुजरात और काफ़ी हद तक राजस्थान के अंदर, गंगानगर और इस तरफ. इससे हमें बचना है. क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड आपका होता है कि आपको यही नहीं पता कौन सी तो यूनिवर्सिटी है, कहाँ आप अप्लाई कर रहे हो, किस कोर्स में कर रहे हो. उनका टोटल सिंगल एजेंडा रहता है कि हम अगर वीज़ा आ गया तब तो इससे 30 लाख ले लें, क्योंकि खर्चा तो वही 5-10 लाख रुपए का है, तो 20-30 लाख रुपए हमारे बन जाएंगे. नहीं आया तो 1 लाख रुपए हमने तो प्रोसेसिंग चार्ज तो हमारा रख ही लिया, तो उनका कुछ गया नहीं. तो दिस इज ट्रू. ये मेरे, क्योंकि हमारा एक गंगानगर के अंदर ऑफिस है, इट इज अ करेक्ट प्रैक्टिस जो कि कंटिन्यूसली, जैसे कि इन्होंने स्टेट्स बताया, पंजाब, आई वुड से इवन राजस्थान में हो रहा है और हरियाणा में हो रहा है. ऑल ऑफ दीज एजेंट्स, सो कॉल्ड स्टडी अब्रॉड एजेंट्स, ये एक चीज आपको पास ऑन करते हैं, वो है पैकेज, मतलब पे ऑफ. तो ये बात सही है. ये पैकेज सिस्टम मैं अटेस्ट कर सकता हूँ बिकॉज आई फर्स्ट हैंड मेट दीज क्लाइंट्स. और इन लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर क्या पैकेज अवेलेबल है. क्योंकि हम लोगों का गंगानगर के अंदर ऑफिस है, आई हैव मेट दी स्टूडेंट्स एंड ये बहुत वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है जो कि एजेंट्स करते हैं. वेल, इट इज ट्रू एंड ऑल द फैक्ट्स दैट इज मेंशन्ड कि 3-4 प्रॉब्लम्स हो सकती है. एक तो इन एजेंट्स का कुछ नहीं जाता, ये आपको कभी भी फंसा देंगे, आपसे ये फेक मार्कशीट्स बनवाएंगे विच इज अ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस. इसकी वजह से मैं अभी एक न्यूज अटैच कर दूंगा. ऑस्ट्रेलिया ने एक शैडो बैन लगा दिया था इन एरियाज पे, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सारे एरियाज पे एक शैडो बैन लगा हुआ है कि आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं सकते. एंड इवन जो जेन्युइन प्रोफाइल होती है उन लोगों को भी प्रॉब्लम आती है बिकॉज देयर आर सो मेनी फ्रॉडुलेंट केसेस जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं. सो इन लोगों का वीजा नहीं लगता है. अभी तक ये शैडो बैन चल रहा है एंड इट हैज बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर जेन्युइन स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. नंबर 2, ये जो एजेंट्स हैं ये आपको बोलते हैं कि आप फेक अपनी मार्कशीट बना लो या फेक कोई ट्रांसक्रिप्ट बना लो. अगर आप पकड़े गए, नॉट ओनली कैन दे डिपोर्ट यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे, आपको पहले दिन वापस भारत भेज देंगे. अभी आपने देखा होगा डंकी मार के जो गए थे अमेरिका के अंदर, उनको सीधे मिलिट्री एयरप्लेन के अंदर वापस यहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट पे छोड़ के गए. तो यही सेम चीज आपके साथ ऑस्ट्रेलिया में ना हो जाए, इसीलिए गलतियां मत करो. एक सिंपल प्रोसेस है.
या तो आप अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप वहाँ पे जा सको, पर अगर आप फेक तरीके से, गलत तरीके से जाओगे और इतने ज़्यादा एक्सूबरेंट अमाउंट ऑफ मनी, इतना ज़्यादा खर्चा करके जाओगे, आप ही लॉस में रहने वाले बॉस। मेक द राइट डिसीजन। अगर प्रोफाइल है तो ओके, नहीं है तो मेक इट बेटर, राइट? जैसे कि गैप जो होता है, अनएक्सप्लेन्ड गैप, ये आपको कवर करना चाहिए विथ योर वर्क एक्सपीरियंस। खाली मत बैठे रहो। वर्क ऑन गेटिंग अ डिप्लोमा, वर्क ऑन डूइंग सम वर्क एक्सपीरियंस, अपना कोई काम करो सो दैट इट एड्स टू योर प्रोफाइल। होता ये कि आप ये फाइल लगा के भूल जाते हो और ये लोग 2-2 3-3 साल तक आपका गैप बढ़ाते रहते हैं, और फिर ये जस्टिफिकेशन के लिए या तो कोई फेक डिग्री लगा देंगे या फिर वर्क एक्सपीरियंस के लिए कुछ फेक जगह लगा देंगे। एंड द यूनिवर्सिटी पीपल, दे आर नॉट फूल्स, यू नो, दे गेट इन थ्रू दीज केसेस एवरी सिंगल डे। इसीलिए सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया वीजा की इतनी कम हो चुकी है because of these fraudulent practices. So I would say avoid major red flag. वो 200, 300, 500 बच्चों की फाइल्स इकट्ठी करते हैं 30-30 लाख रुपए में, और उस पैकेज सिस्टम के बदौलत करीबन 10% उसमें से वीज़ा आते हैं, बाकी नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ा मास लेवल पे स्कैम है। दूसरा, आपको बचना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं फ़ीस कहाँ दे रहा हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी का अगर ऑफर लेटर आ गया तो उसमें अकाउंट डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप यूनिवर्सिटी में ही जमा कराएं। ये बहुत बेसिक है सुनने में, लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चे फंस रहे हैं। That is true, बिल्कुल। ये चीज़ भी मैंने काफ़ी बार नोटिस करी है होते हुए। आई थिंक ही स्पॉट ऑन विद दिस, कि जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है अभी विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उनको उनके एजेंट्स बोल देते हैं कि आप हमारे अकाउंट में फीस डाल दो। क्यों भाई? या एम्बेसी फी भी हमारे अकाउंट में डाल दो। आप यकीन नहीं करोगे, आई टॉक अबाउट दिस स्टूडेंट, मैं नाम लेके बोलता हूँ। एक बच्चा आया था मेरे पास काउंसलिंग के लिए, हरमन। अब ये गंगानगर में, मैं बस इस बच्चे से बात कर रहा था, पूछ रहा था कि भाई आपके हिसाब से आपसे क्या क्या चार्जेस लिए गए। तो उसने मुझे बताया टोटल 4 लाख रुपए लिए गए। मैंने कहा किस बात के? उसने मुझे बोला वीज़ा, इंश्योरेंस एंड फाइल चार्ज। तो मैंने कहा क्या एग्जैक्टली ब्रेकअप करो इसको, कैसे क्या होता है? तो मैंने उसको गिनाना स्टार्ट करा। मैंने कहा इंश्योरेंस 77,000, लाइक इट्स 770 पाउंड्स रफली, यूके के अंदर उसको जाना था। 770 पाउंड्स के अंदर हो जाता है, मतलब 77 to 78,000 इंश्योरेंस। उसका उस एजेंट ने 1,10,000 रुपए चार्ज कर रखा था। फाइल जब आप डालते हो स्टैंडर्ड वीजा के थ्रू तो 40,000, प्रायोरिटी पे 1.5 लाख, और सुपर प्रायोरिटी पे इट कैन रेंज टू 2.5 लाख। उस बच्चे से स्टैंडर्ड वीजा का चार्ज कर रखा था और प्रायोरिटी का फीस ले रखा था। 1.5 लाख रुपए उस बच्चे से ले रखा था। तीसरा जो एक मैसिव चीज उसने देखी कि उसकी बायोमेट्रिक जो होती है वो 5 से 6 हज़ार की होती है। उस बच्चे से उस बायोमेट्रिक के 50,000 रुपए चार्ज कर रखे थे। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च। अगर आप कहीं गांव से भी हो, रूरल एरिया से भी हो, बॉस गूगल तो आपके पास एक्सेस है ना। यू आर गोइंग टू गो टू अनदर कंट्री, एक बाहर की कंट्री में जा रहे हो, बेसिक रिसर्च करो, लेबर जॉब्स में मत फंसो, एंड इन स्कैम से दूर रहो। कि एजेंट को पैसे दे दिए या उसके कंसल्टेंट को पैसे दे दिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसे ही बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। और इसके अलावा पैकेज सिस्टम के अलावा आप ये देखो कि कई तो ऐसे एजेंसीज हैं राहुल जी, जो आपको एग्रीमेंट और चेक साइन करके दे रही है और जॉब के लिए आपको गारंटी दे रही है। कोई भी कंपनी इंडिया से, मैं आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इन 5 कंट्रीज के अंदर जॉब नहीं दिला सकती। जो ये कहते हैं ना कि हम जॉब के लिए आपका वीज़ा 3 लाख 5 लाख दे दो, कोई भी कंपनी लीगली किसी भी बंदे को इन कंट्रीज में जॉब दिला ही नहीं सकती। तो वो जो आप पैसे दे रहे हो वो टोटल फ्रॉड के हैं। वो आपका टाइम मांगे जाएंगे, फिर बोलेंगे आप यहाँ अटक गए, वहाँ अटक गए। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। और ये जो ओवर प्रॉमिस है ना किसी का भी, उससे आपको बचना है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की प्रॉमिस करी है बच्चे को कि एजुकेशन अच्छी मिलेगी, वो आप जग जाहिर बात है, और आपको पैकेज अच्छा मिलेगा अगर आप पढ़ोगे तो। अब आप कहोगे साहब मैंने तो ईआरपी में एडमिशन ले लिया और वहाँ पे नंबर लाए हो आप 45%, और फिर आप कहोगे वो 60 लाख कहाँ गए, तो उसमें मैं नहीं कर सकता कुछ। लेकिन अगर आप पढ़ाई करोगे तो उसमें हो जाएगा। तो इन सर से ये भी पूछना चाहिए कि जितनों के 60 और 70% आए हैं और जो इन्होंने कोर्स रेकमेंड करा है ERP, एंड आई हर्ड अ लॉट ऑफ अदर शॉर्ट्स अबाउट दिस आल्सो, क्या वो 60 से 70% लाने वालों को 60 लाख का पैकेज मिला है? आई डाउट दैट इज द केस। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एग्जैजरेशन ऑफ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगेन एनेक्डोटल एविडेंस है, इस पे कोई भी ऑब्जेक्टिव बात नहीं है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव चीजें जाननी है, मैं फिर से एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा, यहाँ पे आप देखना। ऑस्ट्रेलियन जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है इंडियंस की,
वो कितनी ज्यादा हो रखी है. लुक एट द ऑब्जेक्टिव फिगर्स, डोंट गो ऑन एनेक्डोटल एविडेंस. कोई चाचा भतीजा कुछ भी कह रहा है, डोंट गो ऑन दैट. गो ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, गो ऑन ऑब्जेक्टिव फिगर्स. टॉक टू पीपल देयर, टॉक टू स्टूडेंट्स देयर. बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो. रीच थ्रू लिंक्डइन, अच्छे प्लेटफॉर्म्स की तरह रीच करो. ऐसा नहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं पूछ रहे हो, लिंक्डइन पे पूछो. किसी का भी इंडियन अगर आपको जानते हो तो देखो, उसको वेरीफाई करो कि क्या वो सही में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है तो उनसे पूछो क्या हालात हैं. कैन आई कम देयर, कैन आई विजिट टू दिस इंस्टीट्यूशन, एंड इट विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प. सो ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन सेगमेंट से काफी सारे पॉइंट्स निकल कर आए हैं. एंड वी आई इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर सीरीज, आप मुझे बोलो कि अब मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू हो, तो आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू इट. एंड इफ यू हैव एनी अदर इश्यूज रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, तो well, you can give a comment in this particular video section and I'll reach out to you. Stay alert and stay safe.